हेलो, नमस्कार साथियों। तो आप दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारे मूल विधि का सेकंड क्लास है दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे कुछ हमारी रह गई थी परिभाषाएँ और हम पहुँचेंगे कि दंड क्या है, अध्याय नंबर 2 पर। दोस्तों हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था, जिसको अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे आप देख लें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो दोस्तों उसमें मैंने बताया कि कितनी नई धाराएँ ऐड की गई हैं और कौन-कौन सी धाराएँ ऐड की गई हैं। दोस्तों हम आपको सेक्शन 2 8 तक आपको हम बता चुके थे। आज बात करेंगे सेक्शन 2 9 की। दोस्तों सेक्शन 2 9 है कि कपटपूर्ण कार्य की परिभाषा। ये दोस्तों पहले आईपीसी 25 में थी, अब दोस्तों सेक्शन 2 9 में रखी गई है। इससे दोस्तों इसका मतलब होता है कि धोखाधड़ी करना, झूठ बोलकर कपट के आशय से किसी के साथ धोखा कर देना। सेक्शन नंबर 210 इसमें दोस्तों लिंग की परिभाषा बताई गई है कि लिंग क्या है। लिंग दोस्तों कितने होते हैं? 3। एक पुरुष होता है, एक स्त्री होता है और एक होता है उभयलिंग, जिसे कॉमन ट्रांसजेंडर बोल देते हैं, जिसे हम पिछड़ा बोल देते हैं या जो भी है। ये पहले आईपीसी की सेक्शन नंबर 8 में हुआ करती थी। कितने में हुआ करती थी? सेक्शन नंबर 8 में हुआ करती थी। और आगे दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 211। सेक्शन नंबर 211 दोस्तों इसमें सद्भावपूर्वक कोई कार्य कब मानेगा कोई कार्य कब माना जाएगा? जब कोई कार्य अच्छे से किया गया हो, सतर्कता से, सावधानी से किया गया हो, तो वो सद्भावपूर्वक कार्य माना जाएगा। 212 दोस्तों सरकार की परिभाषा। इसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों आती है, इसे हम सरकार कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 2 का 13 बात करेंगे कि संशय देना। संशय मतलब आसरा देना, किसी को शरण देना, आश्रय देना, या किसी को यदि कोई व्यक्ति आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र आदि, आयुध, गोला आदि किसी को देता है, यदि पकड़े जाने पर बचने के लिए सहायता करता है, तो वो उसे संशय देना बोला जाएगा। इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। नोट: पति पत्नी द्वारा आश्रय देने कोई दोषी नहीं माने जाएंगे। यदि पति पत्नी को देता है और पत्नी पति को आश्रय देती है, तो वो मतलब अपराध नहीं माना जाएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन 2 14 की। तो 2 का 14 है क्षति की परिभाषा। क्षति क्या है? इंजरी 4 प्रकार की होती है। कैसे? शरीर की क्षति, मन की क्षति होनी चाहिए, ख्याति की क्षति मतलब प्रसिद्धि प्रसिद्धि की क्षति होनी चाहिए और संपत्ति की क्षति होनी चाहिए, तो क्षति मानी जाएगी। इसके बाद दोस्तों 2 के 16 की बात कर लेते हैं। तो 2 के 16 की दोस्तों बात कर लेते हैं। 2 के 16 में बताया गया न्यायाधीश, जज की परिभाषा। किसकी परिभाषा? न्यायाधीश, जज की परिभाषा। जज कौन होगा? उसके बाद दोस्तों 2 के 17 में जीवन की परिभाषा, मानव जीवन। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे दोस्तों रट लेनी है धारा। ये जीवन की परिभाषा इसमें बताई गई है। इसके बाद 218 मतलब 18 की बात है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि क्या है दोस्तों? इसकी बात कर लेते हैं कि ऐसा कानून, okay? ऐसा कानून जो एक विशेष भाग में लागू होता है, उसे स्थानीय विधि कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ नगर निकाय होती है, नगर पालिका होती है, समाज के लिए आवश्यक मुद्दे हेतु लागू किया जाता है ये। जैसे शेड्यूल 5 और 6 में अंतर्गत। ठीक, आगे बात कर लेते हैं सेक्शन 219 के पुरुष की परिभाषा। पुरुष कौन है? किसी भी आयु का नर हो उसे हम पुरुष कहेंगे, मेल मेल। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन 220 की। इसमें दोस्तों मास या वर्ष की गणना किसके अनुसार की जाएगी? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। इसमें दोस्तों साफ-साफ लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे 221 की। इसमें दोस्तों बताया गया है कि चल संपत्ति क्या है? चल संपत्ति क्या है? इसमें दोस्तों भूमि और वे चीज़ें जो भूमिबद्ध हैं, वो चल संपत्ति नहीं है। इनके अलावा जो भी संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकती है, उसे हम चल संपत्ति कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके। इसके बाद सेक्शन नंबर 222 इसमें दोस्तों वचन की परिभाषा कि आपने किसी को वचन दिया है तो वचन पे जैसे नहीं कहते। इसके बाद दोस्तों 223 की परिभाषा देखेंगे शपथ की परिभाषा, जो हमारे संविधान के तहत शपथ दिलाई जाती है उसकी परिभाषा दी गई है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन नंबर 224 की अपराध की परिभाषा। अपराध क्या है दोस्तों? मैंने बताया था अपराध के 4 अंग कौन-कौन से हैं। तो इस संहिता में अपराध अध्याय 3 साधारण में को छोड़कर कुछ अन्य धाराओं में वर्णित है। विधि के विरुद्ध की परिभाषा, वही बात अपराध की परिभाषा। इसके अपराध के कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अपराध के 4 कौन-कौन से होते हैं? नंबर 1 मानव होना चाहिए, उसका दुराशय होना चाहिए, मतलब बैड इंटेंशन होना चाहिए, गलत सोच होनी चाहिए, आपराधिक कृत्य होने चाहिए, एक्ट होना चाहिए, एक्ट मतलब कार्य, एक्शन होना चाहिए, क्षति होनी चाहिए। जैसे अभी अभी मैंने क्षति बताई थी 4 प्रकार से होनी चाहिए, ख्याति की क्षति, मन की क्षति, संपत्ति की क्षति या शरीर की क्षति होनी चाहिए। इसका लोप की परिभाषा, लोप मतलब गायब हो जाना, किसमें है? 225 में है, 2 के 25 में है, 2 के 25 में है, गायब हो जाना, लोप हो जाना। इसके बाद दोस्तों 2 के 26 में क्या दिया गया है? 2 के 26 में दोस्तों दिया गया है कि व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति कौन है? व्यक्ति वह है जो नर और मादा दोनों हैं। कंपनी, एसोसिएशन भी क्या है और निकाय भी, ये सब क्या है? व्यक्ति हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, इसे रट लेना है 228।
2 का 2 का 28 लोक सेवक की परिभाषा। लोक सेवक कौन है? पब्लिक सर्वेंट कौन है? पब्लिक सर्वेंट कौन है? आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के कमांडेड ऑफिसर, ये क्या है? लोक सेवक है। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक न्यायाधीश क्या है? लोक सेवक है। प्रत्येक न्यायाधीश लोक सेवक है। न्यायालयों के प्रत्येक अधिकारी, संपादक, रिसीवर या कमिश्नर सभी क्या है? लोक सेवक हैं। न्यायालय के लोक सेवक की सहायता करने वाला व्यक्ति, पंचायत का सदस्य सभी क्या है? लोक सेवक। जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं या जो भी सरकार से पैसा ले रहे हैं काम करने का, वो लोक सेवक हैं। इसके बाद सरकार का प्रत्येक अधिकारी या अन्य अधिकारी भी लोक सेवक, वही व्यक्ति जो सरकार के निर्वाचक नियमावली से जुड़ा है वही भी लोक सेवक है। इसमें मास्टर भी आ सकते हैं, पुलिस भी आ सकती है, या जो भी सरकारी पेंशन ले रहे हैं या सरकारी वेतन ले रहे हैं वो एक लोक सेवक है। इसके बाद 220 और 2 का 30 इसमें दोस्तों विशेष विधि ऐसा ला जो विशिष्ट विषय को लागू करता है। उदाहरण अफीम, मवेशी अत्याचार, जुआ, रेलवे, आबकारी, एसटीएसटी आदि। ये क्या है? विशेष विधि है। ये 2 के 30 में वर्णित है। इनकी परिभाषा बताइए। इसके बाद सेक्शन 2 और 231 2 का 31 मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान कोई भी चीज, जैसे संपत्ति हो सकती है, कोई ऐसा दस्तावेज हो सकता है या अन्य चीजें हो सकती हैं जो मूल्यवान है, जिनकी कीमत, ऐसा दस्तावेज जो विधिक अधिकार को सृजित करता है, विस्तृत करता है, आंतरिक करता है, या मार्कशीट, बैनामा, पासपोर्ट, आयकर निर्धारित आदेश, जिसे हम बोलते हैं पेन कार्ड बोलते हैं जिसे। इसके बाद आदि कागज क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति है। इसके बाद 2 का 32 2 का 32 जलयान की परिभाषा, जिसमें क्या आते हैं? जो हमारे हवाई जहाज आते हैं, हवाई जहाज नहीं, जो पानी में चलते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 का 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वसीयत की परिभाषा। वसीयत क्या है? जैसे किसी के पिताजी ने किसी एक लड़के के नाम पे वसीयत कर दी कि मैं सारी संपत्ति इसी को देना चाहता हूँ। पहले यह आईपीसी के सेक्शन नंबर 31 में हुआ करती थी, लेकिन अब ये 2 के 32 में दी गई। आगे दोस्तों 2 का 35 है महिला किसी भी आयु की हो, मानव नारी कही जाएगी। इसका 2 का 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सदोष अभिलाष, गैर कानूनी ढंग से या संपत्ति का लाभ लेने वाले व्यक्ति को वैध रूप से हकदार नहीं होता है, ये सदोष अभिलाप कहते हैं। इसे अभिलाप कहते हैं। इस बार सेक्शन नंबर 2 का 37 सदोष हानि क्या होती है? गैर कानूनी ढंग से संपत्ति की हानि या हानि उठाने वाले वैध रूप से हकदार होना, दोनों उल्टे। इसके बाद सेक्शन नंबर 3 दोस्तों इंपॉर्टेंट, साधारण स्पष्टीकरण क्या है? दोस्तों साधारण स्पष्टीकरण क्या है? तो सेक्शन हमारी हो चुकी है, परिभाषा यहाँ होती है खत्म। अब सेक्शन नंबर 3 इसमें कुछ देखेंगे, उसके बाद हमारे दंड आ जाएंगे। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर ले। दोस्तों सेक्शन नंबर 3 साधारण स्पष्टीकरण, वीएनएस के संबंध में कोई भी चीज जो समझने में आती है उसे क्या कहते हैं? ये पहले आईपीसी के सेक्शन नंबर 6 में हुआ करती थी, अब सेक्शन नंबर 3 में है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं 3 का 1 तो 3 का 1 है, इस संहिता में आने वाली सभी परिभाषाओं को साधारण अपवाद अध्याय 3 को अवयवों को अधीन माने जाएगा। क्या? इस संहिता में आने वाले सभी परिभाषाओं को साधारण अवयवों के अधीन माना जाएगा। ये सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 3 के 3 में क्या है? जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण पति, पत्नी, सेवक या लिपिक के कब्जे में है तो वह उस व्यक्ति की मानी जाएगी। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण पति, पत्नी, सेवक या लिपिक के कब्जे में है तो वह उसी की मानी जाएगी। पहले ये आईपीसी के सेक्शन नंबर 27 में हुआ करती थी। किसमें? 27 में हुआ करती थी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे अर्न क्लासेस फॉर का बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सेक्शन नंबर 3 का 5 सामान्य आशय क्या है? ये पहले सेक्शन नंबर आईपीसी के 34 में हुआ करती थी। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आश्रय के अग्रसर करने के लिए लिखा या लिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति दोषी होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन नंबर 2 का 7। सेक्शन नंबर 2 का 7 क्या है? किसी कार्य द्वारा लोक परिणाम कृत करना या प्रमाणित करने की कोशिश करना, ये क्या है? सेक्शन नंबर 3। और दोस्तों अध्याय नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, अध्याय नंबर 2 जो दोस्तों दंड के विषय में। किसके विषय में? दंड के विषय में। ये दोस्तों हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यहाँ दंड के विषय में बताया गया है सेक्शन नंबर 4 से 13 तक। इसमें सेक्शन नंबर 4 में दंडों का प्रकार बताया कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे दंड 6 प्रकार के होते हैं, हम आपको थोड़ा बता देते हैं, फिर इसको अगले वीडियो में लेके आएंगे। दंड 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मृत्युदंड, नंबर 2 आजीवन कारावास, नंबर 3 कारावास 2 और कठिन कारावास। इसमें होते हैं कारावास 2 प्रकार का होता है, कठिन कारावास और सादा कारावास। इसका नंबर 4 संपत्ति की जब्ती। क्या? संपत्ति की जब्ती, जिसे हम लोग बोलते हैं कुड़ी की। क्या बोलते हैं?
कुर्की, इसका जुर्माना भी एक दंड है। इसका सामुदायिक सेवा, जैसे कहीं शौचालय साफ करने में लगा दिया, कहीं चौराहे पे ट्रैफिक के लिए लगा दिया, इसे हम सामुदायिक सेवा बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका अगला पार्ट होगा 3rd। दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।